माँ वैष्णो देवी को मानवता को शक्ति और सौभाग्य प्रदान करने के लिए जाना जाता है। मूल रूप से वैष्णो मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है, जहाँ हर साल लाखों भक्त माता रानी का आशीर्वाद लेने आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को यात्रा करना चुनौतीपूर्ण लगता है। इसे देखते हुए जेके ट्रस्ट ने अपने मैनेजिंग ट्रस्टी श्री जेसी चौधरी के नेतृत्व में भगवान कृष्ण से जुड़ी एक और पवित्र भूमि पर मां वैष्णो देवी मंदिर बनाने के लिए 2003 में भूमि का अधिग्रहण किया। मां वैष्णो देवी में दृढ़ विश्वास रखने वाले श्री जेसी चौधरी ने मई 2010 में वृंदावन में विशाल और अद्भुत मां वैष्णो देवी मंदिर के निर्माण के साथ अपने सपने को साकार किया। इसकी खासियत है मां वैष्णो देवी की विशाल प्रतिमा, जो लाल साड़ी में सजी हुई है और जिसमें जटिल गहने और हथियार हैं, जो बुराई के खिलाफ उनकी शक्ति और ताकत का प्रतीक है। वे अपने शाही वाहन एक शेर पर सुंदर ढंग से बैठी हैं। उनके ठीक बगल में भगवान श्री हनुमान जी की एक और बड़ी मूर्ति है, जो दोनों हाथों से मां का आशीर्वाद मांगते हुए बैठे हैं। इसकी खासियत यह है कि ये भव्य मूर्तियां छत की शोभा बढ़ाती हैं, जो वृंदावन आने वाले किसी भी भक्त का मन मोह लेती हैं। अपने विशाल आकार की बदौलत मंदिर को दूर से भी देखा जा सकता है। धाम के अंदर कदम रखना शांति और भक्ति की दुनिया में प्रवेश करने जैसा है। हरे भरे बगीचे और शांत पैदल मार्ग आपका स्वागत करते हैं। मंदिर परिसर का मुख्य आकर्षण त्रिकुटा पहाड़ियों में वैष्णो देवी की पवित्र गुफा की नकल करते हुए एक गुफा बनाई गई है। गुफा मार्ग मंदिर परिसर से होकर गुजरता है, जिसमें मां वैष्णो देवी की कथा के दृश्यों को दर्शाने वाले आकर्षक चित्र लगे हैं। भक्तगण गुफा में जाकर रास्ते में निर्धारित स्थानों पर प्रार्थना कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गुफा के भीतरी गर्भगृह में मां वैष्णो देवी की भव्य मूर्ति स्थापित है, जो चमकीले वस्त्र और उत्तम आभूषणों से सजी हुई है। मूर्ति की शक्तिशाली उपस्थिति गुफा को एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। यह अविश्वसनीय मंदिर वृंदावन के हृदय स्थल पर छठीकरा के पास भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर स्थित है। 11 एकड़ में फैले इस मंदिर में एक डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी, भक्तों के ठहरने के लिए 2 धर्मशालाएं और एक आध्यात्मिक हॉल है, जिसमें एक ध्यान केंद्र, योग केंद्र और एक विशाल लंगर हॉल है। ये सभी सुविधाएं इस मंदिर में आने वाले भक्तों को आराम और शांति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिन्हें अपार भक्ति और कड़ी मेहनत से बनाया गया है। यह कल्पना वास्तुकारों और युवा प्रतिभाशाली इंजीनियरों की एक टीम की विशेषज्ञता के साथ साकार हुई। मां वैष्णो देवी मंदिर परिसर पूर्ण आध्यात्मिक अनुभव चाहने वाले तीर्थयात्रियों की जरूरतों को पूरा करता है। आइए जानते हैं हम यहाँ क्या अनुभव कर सकते हैं। परिसर के भीतर आरामदायक आवास सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे तीर्थयात्री अपना प्रवास बढ़ा सकते हैं और मंदिर की पवित्रता में पूरी तरह डूब सकते हैं। एक पवित्र सामुदायिक रसोई घर सभी भक्तों को स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन परोसता है, जिससे समानता और आध्यात्मिक भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है। एक अच्छी तरह से सुसज्जित औषधालय आवश्यकता पड़ने पर तीर्थयात्रियों को बुनियादी चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के संग्रह वाला पुस्तकालय भक्तों को हिंदू पौराणिक कथाओं और दर्शन के समृद्ध ज्ञान में गहराई से उतरने का अवसर देता है।
वर्णित कथाओं व मान्यताओं के अनुसार मथुरा के पास स्थित भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का विवाह हुआ था। इस संदर्भ में कथा प्रचलित है, एक बार नंद राय जी बालक श्री कृष्ण को लेकर भांडीर वन से गुजर रहे थे। तभी उस समय अचानक देवी राधा प्रकट हुई। देवी राधा के दर्शन पाकर नंद राय जी ने श्री कृष्ण को राधा जी की गोद में दे दिया, जिसके तुरंत बाद श्री कृष्ण बाल रूप त्याग कर किशोर बन गए। तभी ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कृष्ण का विवाह राधा से करवाया। मान्यताओं के अनुसार कुछ समय तक कृष्ण राधा के संग इसी वन में रहे। फिर देवी राधा ने कृष्ण को उनके बाल रूप में नंदराय जी को सौंप दिया। बताया जाता है, भांडीर वन में श्री राधा और श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में स्थित विग्रह अपने आप अनोखा है, क्योंकि यह अकेला ऐसा विग्रह है जिसमें श्री कृष्ण भगवान राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए देखे जा सकते हैं। बता दें, सोमवती अमावस्या के अवसर पर यहाँ मेला लगता है, जिसमें लोग दूर दूर से शामिल होने आते हैं। भांडीर वन के पास ही बंसीवट नामक स्थान है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गायों को चराने आया करते थे। तब देवी राधा यहाँ पर श्री कृष्ण से मिलने और बंसी की तान सुनने आया करती थी। यहाँ मंदिर के वट वृक्ष को लेकर मान्यता है कि अगर कान लगाकर ध्यान से सुना जाए तो बंसी की ध्वनि सुनाई देती है। अब हम आपको राधा रानी के जन्म स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं। कृष्ण के हृदय में वास करने वाली राधा रानी बरसाना में पली बढ़ी थी, लेकिन उनका जन्म यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रावल गांव में हुआ था। रावल गांव में स्थापित राधा रानी के मंदिर के ठीक सामने प्राचीन बगीचा है। कहा जाता है कि यहाँ पर पेड़ स्वरूप में आज भी राधा और कृष्ण मौजूद हैं। यहाँ पर एक साथ 2 पेड़ हैं, एक श्वेत तो दूसरा श्याम रंग का है। इसकी रोज पूजा होती है। मंदिर के पुजारी ललित मोहन जी कहते हैं कि राधा और कृष्ण पेड़ स्वरूप में आज भी यहाँ से यमुना जी को निहारते हैं। मान्यता है कि रावल गांव में ही राधा रानी जी का जन्म हुआ था। मंदिर के पुजारी ने हमें बताया कि यहाँ करीब 5000 साल पहले यमुना बहती थी।
प्रीति जी यमुना में स्नान करते समय पुत्र की कामना करती थी। एक दिन पूजा करते समय यमुना से कमल का फूल प्रकट हुआ। उस फूल से रोशनी निकल रही थी और वह सोने की तरह चमक रहा था। जब प्रीति जी पास जाकर देखा तो कमल का फूल पूरी तरह से खिल गया। इसमें एक नन्ही सी बच्ची थी जिसके नेत्र बंद थे। कहा जाता है कि वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि राधा रानी थी। अब उस जगह पर इस मंदिर का गर्भगृह है। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी जी के नेत्र जन्म से लेकर करीब 11 महीने तक बंद रहे। वहीं दूसरी तरफ मथुरा में कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। रातों रात उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचाया गया। कंस के डर से उस वक्त कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं मनाया गया। 11 महीने बाद नंद बाबा ने सभी जगह संदेश भेजा और कृष्ण का जन्मोत्सव बनाया गया। जब गोकुल में कान्हा के जन्म पर उत्सव हुआ तो नंद उत्सव में बधाई देने राजा वृषभानु और रानी कीर्ति लाडली जी को भी साथ ले आए। कहते हैं कि उस दौरान राधा रानी घुटने के बल चलकर कान्हा के पालने तक पहुंच गई और श्री कृष्ण को नजर भर के देखते हुए राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली थी। लाडली जी के मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर की छत पर एक वृक्ष उगा है। इस वृक्ष की खासियत यह है कि इसकी जड़ें नहीं हैं। इतना ही नहीं, यह 12 महीने हरा भरा रहता है। हमें यह भी पता लगा इस वृक्ष को इसी स्वरूप में देखा है। उन्होंने बताया कि लाडली के पालने के ऊपर मंदिर की गुम्मद पर लगे इस पेड़ को मन्नत का पेड़ भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने हाथों से मन्नत का धागा बांधकर जाते हैं और मन्नत पूरी होने पर खोलने भी आते हैं।